गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कल मुझे जो उन लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन करने को बोला था सब लोगों ने कर दिए। सिर्फ एक स्टूडेंट ने नहीं किए हैं अभी तक मेरे पास, जिसका नाम है रोहित पांडे, उसने नहीं किए हैं और उसकी टीजीस को भी अभी हम इन्फॉर्म भी कर देंगे। बाकी लोगों के सबकी टेस्ट की कॉपीज़ आ गई है। जिनको मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का बोला था आज 9 बजे तक, तो कुछ लोगों के 5 क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास, बाकी लोगों के 5 क्वेश्चंस नहीं आए। कल से मैंने एक प्रैक्टिस सेट डाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जो क्वेश्चन आप 5 देख रहे हैं वो पाँचों क्वेश्चन आरजीपीवी में आए हुए क्वेश्चन हैं। मतलब वो पाँचों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको क्या करना है, वो पाँचों क्वेश्चंस को देखना है कि वो पाँचों क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते। अगर आपको नहीं आते हैं या आपके पास कॉपी में नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप उस पर्सनल पे मुझे वो क्वेश्चन का पिक भेजिए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको पूरा समझाऊँगा। ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और साथ में आपको समझा भी दूंगा। लेकिन आपको पहले ये देखना है कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। पर डे आप लोगों को BEE के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो सकता है उसमें से 4 क्वेश्चन आपके करे हुए हों, एक क्वेश्चन आपको नया मिले, क्योंकि आरजीपीवी पैटर्न में का हर साल पेपर चेंज होता है तो कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो सेट मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे अभी आज मैंने जो डाला है वो सेट नंबर 2 डाला है, तो उसमें पाँचों क्वेश्चन आरजीपीवी में आए हुए हैं। अच्छा, इस बार हमने क्या किया है, जो सेट दिए हैं इसमें 5 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन हर यूनिट का है। एक क्वेश्चन जो है आपको 1 यूनिट का मिलेगा, ऐसे टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपकी पाँचों यूनिट्स भी कवर हो जाएं और आपको प्रैक्टिस में भी आ जाएं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएं। जिस दिन आप लोग प्रैक्टिकल देने आएंगे उस दिन ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों से लूँगा और चेक करने के बाद फिर आपको वापस करूँगा। तो आप लोग कहीं पर कॉपी में इसको अपना ये पाँचों क्वेश्चंस पर डे आप लोग बनाते चलें, कंप्लीट करते हुए चलें। कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे बताएं। ऐसे आपको 10 सेट मिलेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 50 क्वेश्चन है तो 1 यूनिट के 10 क्वेश्चन हो गए, तो हर यूनिट के 10-10 क्वेश्चन होंगे। आपको टोटल 50 क्वेश्चन है और वो पूरे 50 क्वेश्चन आरजीपीवी के आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग टाइम है ये। अभी आप लोग पूरी प्रैक्टिस करें अच्छे से, कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे बिल्कुल बताएं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जिन्होंने 5 क्वेश्चन मुझे अभी नहीं भेजे वो 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट करके सेट नंबर 1 के भेजेंगे। फिर सेट नंबर 2 के आप क्वेश्चन देखिए, देन उसके बाद फिर अगले दिन आप सेट नंबर 2 के 5 क्वेश्चन भेजिए। कहीं कोई डाउट आता है तो मुझसे बताइए, मुझे बताइए, मेरा नंबर सबके पास है। अब हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। अगर सेकंड यूनिट से कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार तो वो ये 3 पावरें रिपीट होती हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर की बात करें तो एक्टिव पावर को हम कहते हैं ट्रू पावर, रियल पावर, आउटपुट पावर या पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। ठीक है, इस सब एक्टिव पावर के नाम हैं। तो एक्टिव पावर वो पावर होती है जो किसी सर्किट में एब्जॉर्ब हो, उसको हम कहते हैं एक्टिव पावर। ठीक है, तो जैसे सपोज कोई एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो एक्टिव पावर वो पावर होती है जो किसी सर्किट में एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव पावर। और वो प्रैक्टिकली कहाँ एब्जॉर्ब होती है, ओनली इन रेजिस्टेंस में। ऐसी पावर जो किसी सर्किट में एब्जॉर्ब हो उसको हम कहते हैं एक्टिव पावर। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = VRMS × IRMS × cos phi। P इसका सिंबल है एक्टिव पावर का, रियल पावर का, ट्रू पावर का, पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट या आउटपुट पावर, इन सब का एक ही सिंबल है एक्टिव पावर। ठीक है, फॉर्मूला VRMS, IRMS, cos phi। VRMS क्या है, वोल्टेज, IRMS क्या है, करंट, cos phi क्या है, पावर फैक्टर। अच्छा, इसकी यूनिट्स भी आप लोगों को लिखना पड़ेगी। इसकी यूनिट्स होती है वाट। जो पावर की यूनिट्स होती है वही इसकी यूनिट्स है वाट। ठीक है, कल मैंने जो 2 क्वेश्चन मांगे थे उनमें से सब लोगों ने ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिया। आप लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखी। इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखने को आता है तो आपको यूनिट्स भी लिखना है, ऐसा नहीं कि यूनिट छोड़ दी।
तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यूनिट इज वाट, एंड इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं वी आई कॉस फाई, जहां V वोल्टेज, I करंट, कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए। फिर आता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है, ऐसी पावर जो कहीं पर भी एब्जॉर्ब नहीं होती, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। समझना, यहां से सपोज रिएक्टिव पावर चली, इस रेजिस्टेंस में गई, रेजिस्टेंस ने उस पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया, इंडक्टर में गई, इंडक्टर ने भी एब्जॉर्ब नहीं किया, फिर वो कहां गई, कैपेसिटर में गई, कैपेसिटर ने भी उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। तो ये जो पावर होती है ये सर्किट में घूमने का काम करती है। कहां से कहां पर घूमती है, लोड टू सोर्स एंड सोर्स टू लोड। तो ये सोर्स है, ये लोड है, ये सोर्स एंड ये लोड, तो सोर्स टू लोड एंड लोड टू सोर्स। इस पावर का जो सिंबल होता है वो होता है Q। इसका फॉर्मूले में यहाँ cos फाई की जगह क्या आता है, sin फाई। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है यहाँ पर ये वी आई साइन फाई रहेगा, इसका सिंबल Q रहेगा, और यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। याद रखना, ये जो पावर होती है ये रिएक्टिव पावर कहलाती है, जो सर्किट में घूमने का काम करती है। कहां से कहां पर घूमती है, सोर्स टू लोड एंड लोड टू सोर्स। उतारिए जल्दी से। फिर इसके बाद आता ही है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, एपरेंट पावर क्या होता है, उसमें ना साइन आता है ना कॉस आता है, ओनली द प्रोडक्ट ऑफ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसका सिंबल देखिए क्या होगा, इसका सिंबल होता है एस, कैपिटल एस। ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग में यूज होती है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो इसी पावर में होती है, जिसे हम कहते हैं एपरेंट पावर। फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस, यहाँ वी आई, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज कॉल्ड एपरेंट पावर। ठीक है, इसको भी बनाइए जल्दी से। अब अगला टॉपिक जो है ये एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर हो गई। एक क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से सिंगल फेज एसी में जनरली पूछा जाता है। सीरीज आरएलसी सर्किट में कुछ वैल्यूज हैं वो आपको निकालने रहती हैं। सीरीज आरएलसी सर्किट पूछा जाता है तो आरएलसी, आर है, एल है और सी है,
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोर्स रहेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं VRMS वोल्यूम। यहाँ एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ L रहता है, यहाँ C रहता है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दी रहती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन या ये डेरिवेशन सीरीज RLC का हमेशा पूछा जाता है। सीरीज रेजोनेंस भी पूछा जाता है, सीरीज का ये वाला डेफिनेशन पूरी डेरिवेशन भी पूछा जाता है, और सीरीज RLC सर्किट पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है। इसीलिए इस मॉडल को मैं ले रहा हूँ। मैंने 3 कराए हैं, सीरीज RL भी कराया है, सीरीज RC भी कराया है, और सीरीज RLC भी कराया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें VRMS दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दी रहती है, R, L एंड C आपको गिवन रहता है। तो स्टेप नंबर 1, इधर देखिए, सबसे पहले हम एक्सेल निकालेंगे। ये एक्सेल का नाम मालूम होना चाहिए। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सेल बराबर होता है 2 पाई FL। अब यहाँ 2 तो मालूम, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, F क्या है? फ्रीक्वेंसी, L क्या है? इंडक्टर। और इंडक्टर की जो यूनिट होती है, ध्यान रखना, वो हेनरी होती है। इंडक्टर की यूनिट हेनरी होती है। तो एक्सेल की वैल्यू हमें निकालना है, तो एक्सेल की वैल्यू होगी 2 पाई FL, और इसकी यूनिट होती है ओम। एक्सेल की यूनिट ओम। स्टेप नंबर 2, आपको XC निकालना है। फॉर्मूला होगा 1/2 पाई FC। 2 पाई F मालूम, C कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर की यूनिट होती है फेराड, तो ये हमें डिवाइड करना है, तो XC की वैल्यू आएगी। इसके बाद अगली स्टेप में हमें Z निकालना रहता है, तो Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी आता है, बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद अपन को निकालना है IRMS। तो IRMS बराबर फॉर्मूला होगा VRMS अपॉन Z। इसके बाद अपन को cos फाई निकालना रहता है। cos फाई का फॉर्मूला होता है R अपॉन Z। इसके बाद एक्टिव पावर निकालना रहता है। फॉर्मूला होता है VRMS अपॉन इंटू IRMS इंटू cos फाई। फिर Q निकालना रहता है, तो फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। हो गया। अब ये यहाँ न्यूमेरिकल दिया हुआ है अपन को, इधर देखें न्यूमेरिकल। R बराबर आपको दिया है 10 ओम, L बराबर दिया है 0.1, और C की वैल्यू दी है 150 माइक्रोफेराड। 150 माइक्रोफेराड। RMS वोल्टेज की वैल्यू दी है 200, और फ्रीक्वेंसी दी है 50। ये सभी वैल्यूज अपन को निकालना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम XL निकालेंगे, फिर XC निकालेंगे, इसके बाद Z निकालेंगे, Z के बाद IRMS निकालेंगे, फिर cos फाई निकालेंगे, फिर एक्टिव पावर निकालेंगे, और फिर रिएक्टिव पावर निकालेंगे। निकालिए आप लोग। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें। XL, फिर XC, फिर Z, फिर IRMS, और फिर cos फाई। देन उसके बाद एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर निकालिए जल्दी से। ये 150 माइक्रोफेराड है, तो C की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। C बराबर होगा 150 इंटू 10⁻⁻⁶।
माइक्रो को फेरड में चेंज करते हैं तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जल्दी करिए। सबसे पहले एक्सेल निकालना है। एक्सेल, एल की यूनिट क्या होती है? हेनरी। कैपेसिटर की यूनिट फेरड। 0.1 दिया हुआ है, एल की वैल्यू है 0.1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीरीज आरएलसी का जनरली पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूरा सही करते हैं तो अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 7 में से 7 आपको मिलेंगे। इसके आंसर नोट कर लीजिए। एक्स से निकलेगा 31.41, एक्स से निकलेगा 21.23, जेड आपका निकलेगा 14.27, IRMS आपका निकलेगा 14 और कॉस वाई आपका निकलेगा 0.707। देन उसके बाद एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर भी अपन को इसमें निकालना है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए जल्दी से। फर्स्ट सेकंड यूनिट का एक ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया था। ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस में उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपको दोनों इंपिडेंस दिए थे Z1 Z2। इंपिडेंस की वैल्यू थी 2 + 3i और दूसरे इंपिडेंस की वैल्यू थी 6 + 8i। यहाँ पर इसमें करंट थी I1, इसमें करंट थी I2। हमें I1 एंड I2 फाइंड करना था। तो ध्यान रखिए, यहाँ इसके अंदर टोटल करंट आपको दी हुई है। इस केस में हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। करंट डिवीजन रूल ये कहता है, ध्यान से सुनना, ये टोटल करंट दी हुई है तो I1 निकालना है। फॉर्मूला टोटल करंट 20 एंगल ऑफ 45 डिग्री अपॉन दोनों का प्लस। किन दोनों का प्लस? I टोटल करंट इनटू इसमें कौन सी करंट निकालनी है? I1 निकालनी है। तो ये है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? 6 + 8i। तो ऊपर आएगा 6 + 8i और नीचे दोनों रेजिस्टेंसों का सम, दोनों इंपिडेंसों का सम हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे? देखिए 2 + 3i + 6 + 8i। फॉर्मूला समझ आया? I1 निकालना है तो I × R2 अपॉन R1 + R2। ऐसे ही अगर अपन I2 निकालते हैं तो I2 बराबर कितना होगा? टोटल करंट कितनी है? 20 एंगल ऑफ 45 डिग्री इनटू इसमें निकालना है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? 2 + 3i अपॉन दोनों का प्लस, दोनों का प्लस मतलब 2 + 3i + 6 + 8i। आपको याद होगा ये मैंने कन्वर्जन बताया है, कॉम्प्लेक्स टू पोलर एंड पोलर टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना उतारिए फिर आगे चलते हैं।
ये ट्यूटोरियल का क्वेश्चन था, काफी लोगों ने करा भी था, कुछ लोगों से नहीं बना। तो दो करंट थी I1 एंड I2 और टोटल करंट थी, हमें I1 और I2 अलग निकालना था। करंट डिवीजन रूल लगाया। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स टू पोलर यूज होगा, तो पहले हमें कॉम्प्लेक्स टू पोलर आना चाहिए कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जिनके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल लेके मैंने बताया था वहां पर, अभी फिर बता रहा हूँ। 10 + 10i ये वैल्यू है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको चेंज करना पड़ेगी पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब क्यों करते हैं चेंज, वो चीज पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों पोलर फॉर्म में करते हैं। मतलब कहीं किसी वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो हम करेंगे पोलर फॉर्म में, और डिवाइड करना है तो हम कौन से फॉर्म में करेंगे, पोलर फॉर्म में करेंगे। और अगर हमें दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है तो हम उसको करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये जो वैल्यू दिख रही है 10 + 10i, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन को कैलकुलेटर ऑन करें, सभी लोग कैलकुलेटर ऑन करने के बाद एक बार मोड दबाइए। एक बार मोड दबाने के बाद 2 लिखा हुआ आ रहा है कॉमन कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के नीचे लिखा है 2, तो 2 प्रेस करिए। 2 प्रेस करा हमने, उसके बाद वैल्यू पुट करिए 10 + 10i, 10 + 10i। i कहां से आएगा, जो कैलकुलेटर में ENG लिखा है ऊपर ब्लैक खटकों पे देखो, उसमें शिफ्ट दबाकर ENG प्रेस करो तो आपको i मिल जाएगा। शिफ्ट दबाकर ENG प्रेस करेंगे तो i मिलेगा, लिखा हुआ आ जाएगा 10 + 10i। ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में, तो शिफ्ट दबाकर नीचे वाला प्लस दबाइए, शिफ्ट प्रेस करिए और नीचे प्लस माइनस वाला प्लस प्रेस करिए, तो इसके आगे लिखा हुआ आ रहा होगा आर एंगल ऑफ थीटा, यस। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 14.14। शिफ्ट दबाकर फिर इक्वल टू दबाइए, शिफ्ट दबाकर फिर इक्वल टू दबाइए, तो वैल्यू आएगी 45 डिग्री, ठीक है। बहुत पहले बताया था इसलिए पूरा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि सब भूल गए होंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन अगर पेपर टफ आया तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स टू पोलर एंड पोलर टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ ये कन्वर्जन हो गया, कौन सा कन्वर्जन हुआ, ये कॉम्प्लेक्स टू पोलर। एक बार आप लोग करके देखिए, फिर अगला दूसरा बताता हूँ। एक बार मोड दबाना है, मोड के बाद 2 प्रेस करना है, 2 प्रेस करने के बाद 10 + 10i, i कहां से आएगा, ENG से आएगा। ENG के बाद शिफ्ट दबाकर प्लस दबाइए, नीचे वाला प्लस प्लस माइनस वाला, तो अब लिखा हुआ आ जाएगा 14 इक्वल टू दबाना है तो 14.14 आएगा। फिर शिफ्ट दबाकर इक्वल टू दबाओगे तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल कैसे पता चलेगा, लेफ्ट साइड में लिखा होगा, एंगल का सिंबल बना होगा लेफ्ट साइड में, जहां 45 आ रहा है उसके लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रीन पे देखो एंगल बना होगा, ऐसा सिंबल आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो वो जो है एंगल का सिंबल है, और कितना एंगल होगा 45। तो ये कन्वर्जन हुआ, कौन सा कन्वर्जन हुआ, ये कॉम्प्लेक्स टू पोलर। ये क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस हैं, तो हम इन दोनों को सबको प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, 2 और 6 को प्लस करो तो 8 हो जाएगा, और 3 और 8 को प्लस करो तो 11 हो जाएगा। इसको चेंज करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में, फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में, फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ देखो 2 + 3i है, इसको चेंज करना पड़ेगा पोलर में, दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं पोलर फॉर्म में, और प्लस और माइनस करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसलिए इसको कन्वर्ट करना है। पहले इतना उतारिए, फिर 1-2 मिनट में आपको पोलर टू कॉम्प्लेक्स भी बताता हूँ।
अब ये कॉम्प्लेक्स टू पोलर था, अब पोलर टू कॉम्प्लेक्स कैसे करना है? पोलर की वैल्यू है अपनी 14.14, एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो अगेन एक बार मोड दबाइए, 2 प्रेस करिए, 2 प्रेस करने के बाद वैल्यूज पुट करिए 14.14, 14.14। अब हमें ये एंगल का सिंबल चाहिए, तो शिफ्ट दबाकर, ध्यान से सुनिए, शिफ्ट दबाकर माइनस का सिंबल दबाना है, ऊपर वाला जो ब्लैक खटके हैं ऊपर कैलकुलेटर में, उसमें माइनस का सिंबल होगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा माइनस। शिफ्ट दबाकर वो माइनस प्रेस करेंगे तो एंगल की वैल्यू, एंगल निकल के आ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा 14.14 ऐसा एंगल। अब एंगल के अंदर वैल्यू पुट करो 45, वैल्यू पुट करी 45, इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करें, पहले हमने प्लस दबाया था, अब नीचे वाले जो खटके हैं उनमें से प्लस और माइनस है, तो आप माइनस प्रेस करिए। तो माइनस प्रेस करेंगे तो आगे लिखा हुआ आएगा a प्लस बी आई, a प्लस बी आई आया, इक्वल टू दबाएंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 9.9, 9.9 आई। आप स्क्रीन पे देखिए राइट साइड में ऊपर R लिखा होगा, R और एक एरो बना हुआ है और उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, I लिखा हुआ है शायद, ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो वैल्यू है ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का मतलब ये वाला 10 आया, ये वाला 10 आया। अब शिफ्ट दबाकर फिर इक्वल टू दबाइए, शिफ्ट दबाकर इक्वल टू दबाया तो फिर वही वैल्यू आई 9.9, लेकिन स्क्रीन पे आप नीचे देखिए, शिफ्ट दबाकर स्क्रीन इक्वल टू दबाया तो नीचे देखिए आपको स्क्रीन पे आई लिखा होगा। कहाँ लिखा है स्क्रीन पे आई? नीचे, जो आपका राइट साइड है, राइट साइड में नीचे देखिए एक आई मिल रहा है, मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी इमेजिनरी पार्ट। 9.9 कौन सी वैल्यू आ गई? इमेजिनरी पार्ट। तो ये कन्वर्जन हो गया, कौन सा कन्वर्जन? पोलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये क्यों करते हैं पोलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म? जब हमें प्लस करना होता है या माइनस करना होता है तो हम कौन से फॉर्म में करते हैं? हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई हम कौन से फॉर्म में करते हैं? पोलर फॉर्म में करते हैं। ये जो मैं लेक्चर्स यहाँ FB पे ले रहा हूँ, इसकी लिंक मैंने आपको भेजी है, डेली के जो ड्राइव है उस पर अपलोड हो जाता है। आपको जो सा भी लेक्चर्स देखना हो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स। कल अपन जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड्स एंड BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत जनरली पूछे जाते हैं, तो डायोड एंड BJT अपन पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के, आप में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपसे तो वो क्वेश्चन भी अपन यहाँ क्लास में पर डे और सेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स।